जस्ट ट्रैवल। इंडिया उन्होंने देखा नहीं है तो इंडिया के बाहर बोले कोई कंट्री भी चलते तो हम नेपाल गए। तो नेपाल वो कभी गए नहीं थे इसके पहले, टू कोऑर्डिनेट विद द क्रू देयर। बारे में मतलब ये प्रपोजल कैसे, मतलब वो मोमेंट क्या था, कितना रोमांटिक पल था वो, अगर आप वो शेयर करना चाहें। मैंने कल ही एक्चुअली अपना जो प्रपोजल का वीडियो था अपलोड किया। पहले मैं बहुत प्रोटेक्टिवली नहीं कर रही थी, बट आई सेड यू नो आई शुड जस्ट, इट्स ओके, लेट मी शेयर। सो हम लोग नेपाल गए थे विद आवर किड्स। वी हैड गॉन टू नेपाल टू जस्ट ट्रैवल। इंडिया उन्होंने देखा नहीं है तो इंडिया के बाहर बोले कोई कंट्री भी चलते तो हम नेपाल गए। और वहाँ पे एक म्यूज़ियम टाइप, एक मतलब वहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है जो अर्थक्वेक आया था नेपाल में बहुत बड़ा, तो वो टूट गया था, बट उन्होंने उनके टुकड़ों को भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। सो वहाँ पे हम लोग गए एंड यू नो मुझे लगा कि बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं, कई सारे लोग फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, बहुत लोग थे वहाँ पे। तो जब तक मैं वहाँ जो चीज़ जगह क्रॉस की थी, जब तक मैं वापस आई मैंने देखा वहाँ बहुत सारे फ्लावर्स थे। और जब तक मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे ये समझ में आया कि टूरिस्ट कोई नहीं था, सब हायर्ड थे। कुछ 10-11 कैमरामैन, पता नहीं कितने उनके असिस्टेंट, मतलब सब। और मैं वो ऑन द स्पॉट, मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा पसंद नहीं है, बट इट वाज रियली क्यूट एक्चुअली। उन्होंने बहुत एफर्ट, पूरे ड्रोन भी, ये भी, कैमरा भी, बिकॉज ही वांटेड दिस टू बी लाइक समथिंग वेरी स्पेशल। एंड एक्चुअली अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके वीडियो देखेंगे, आई पुट द like the bigger version on YouTube. It's so thoughtful, you know, and I think it made it more special because our kids were also there. So yeah, it was a beautiful, very romantic proposal. या एक्चुअली वी सॉ दैट वीडियो, इट वाज सो रोमांटिक, मतलब एक फिल्मी टाइप था यार। मतलब एक हर एक लड़की का ड्रीम होता है कि हाँ भाई कोई तो प्रपोज करे ऐसा, कि खाली फिल्मों में ही देखेंगे हम क्या, हमें ऐसे प्रपोज कर लो भाई। क्योंकि रिंग तो बहुत लोग पहनाते हैं, बट इतना एफर्ट्स डालना किसी को इम्प्रेस करने के लिए, या तो नेपाल वो कभी गए नहीं थे इसके पहले, टू कोऑर्डिनेट विद द क्रू देयर एंड टू हैव ऑल द कैमरामैन, एवरीबडी इन सिंक। और मुझे एक ही चीज़ शक हो रहा था कि 4:30 क्यों बोल रहे हैं, मतलब वो म्यूजियम में तो है, यू कैन गो एनी टाइम यू वांट, यू नो। तो नहीं 4:30 जाएंगे, नहीं 4:30 जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे सब लोग दे वर टेकिंग द पोजिशन। और एक मोमेंट था जहाँ पे मैं अंदर गई और एक शायद कैमरामैन, अब मुझे मालूम है कि सब लोग मुझे कैप्चर कर रहे थे वहाँ पे। तो सडनली मैंने एक बंदे को देखा, अकॉर्डिंग टू मी वॉज अ टूरिस्ट। उनको वो कॉन्शियस हो गए और एक वेल था तो वेल को कैप्चर करने लग गए। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ एक्साइटिंग या कोई प्राचीन चीज़ है, ये वेल को क्यों कैप्चर कर रहा है टूरिस्ट। तो मुझे वो बहुत वियर्ड लगा था। अब ऑब्वियसली आई नो दैट ही वाज कैप्चरिंग मी एंड ही गॉट स्कैर्ड, बट इट वाज रियली स्वीट। आई थिंक इट्स अ थॉट दैट ऑब्वियसली काउंट्स, एंड आई थिंक ही इज़ वेरी थॉटफुल लाइक दैट। सो